नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चारों वेदों के मैं लेकर के आऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। ध्यान रखें, स्क्रीन पर देखिए कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड चत्वारो वेदाः चतुर्था पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा ध्यान रख लेना, आपके जो चत्वारों वेद जो आपका पाठ है, चतुर्थ पाठ, उसी के ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न के चार हमारे क्या होंगे, आंसर दिए होंगे। उन चार में से एक हमारा आंसर सही होगा और जो आपको लगाना है, मुझे बिल्कुल नहीं लगाना। ध्यान रखना, मुझे तो केवल पढ़ाना है, आप लोगों को हल करना, क्योंकि मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उसका लिखित और मौखिक अभ्यासकार करवा चुका हूं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहां पर आपको ही आंसर देना है, कमेंट में आपके आंसर नहीं होंगे, मैं आगे बताऊंगा ही नहीं। ध्यान रख लेना इस बात को। देखें, इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक पहला आपका दिया हुआ है, वेदाः कति सन्ति। वेदाः कति सन्ति। वेद, वेदाः, पहली बात तो ये जान ले कि इसका अर्थ अगर समझ में आ गया तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। देख, अगर मैंने आपको ये लिख दिया है, ये लिख दिया है वेदः, ये लिख दिया है वेदौ और ये लिख दिया है वेदाः, लिख दिया, ध्यान रखना। अब ये लिख दिया है तो ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। ठीक है, अब यहां से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक वचन, अगर एक वेद की बात पूछ रहा होता तो ये वाला ना होता, यहां एक, ठीक, दो वेदों की बात होती तो यहां वेदौ होता, लेकिन यहां तो पूछ रहा है वेदाः, तो बहुवचन, और बहुवचन में तो या तो तीन होते हैं या तीन से अधिक, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ठीक, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो आपने कितने वेद पढ़े हैं जरा मुझे बता दो, कितने वेदों को आप जानते हो। वेद तीन होते हैं ना, टोटल तीन वेद होते हैं कि दो होते हैं कि एक होता है वेद, बताइए जल्दी से, वेद कितने होते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताना है, वेद कितने होते हैं। पांच होते हैं ना, पांच। चत्वारो वेदाः, पाठ का ही नाम दिया है चत्वारो वेदाः। वेद कितने हैं हमारे, चार वेद है। तो कति माने कितने और सन्ति माने है। वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं बता दो भैया, कितने हैं। पंचम, चत्वारः, त्रयः और चत्वारिंशत्। कितने, चत्वारिंशत् का मतलब चत्वारिंशत्, 40, 40 वेद है क्या, बताओ जल्दी से। प्रयाः, प्रयाः, प्रयाः को क्या बोलेंगे, प्रथम, ठीक, कि चत्वारः चार, पंचमः पांच। चलिए, कति सन्ति, मुझे तो लगता है कि इसका आंसर सब लोगों ने दे दिया है। और कितना है, चत्वारः, कितना दिया, चत्वारः। कुछ लोग तो पंच भी कह रहे हैं, पंच भी कह रहे हैं ना, तो पंच वालों को लिए बता दूं मैं, पंच वालों को, जब चत्वारः ऑप्शन में हो तब पंच नहीं लगाना है, और अगर चत्वारः नहीं ऑप्शन में तो पंच लगा देना। बोलो सर कैसे, ऐसे आपने कैसे कह दिया, पांच वेद तो मैंने कभी नहीं सुने, और पांच वेदों के लिए भी आप कह रहे हो। हाँ, जब चौथा ऑप्शन में ना हो कि वेद कितने हैं, उसमें ऑप्शन में चार ना हो तो आप पांच पे लगा के आ जाना, सही होगा। पूछो कैसे, मैं बताऊं। क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी के द्वारा और किसके, सामवेद के द्वारा, सामवेद ने यह कहा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, और नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। अगर हाँ पांच और चार दोनों ऑप्शन में है तब चार ही लगाना, और अगर चार ऑप्शन में नहीं है तो पांच लगा के आ जाना, सही होगा, गारंटी। वेदाः कति सन्ति, चत्वारः, चार। अब संति जो लगा हुआ है यहां अस्थि क्यों नहीं लगाया, अस्थि भी तो लगा देते, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अस्थि स्तः सन्ति, ये अस्थि लगता है एक वचन में और संत स्तः लगता है द्विवचन में और सन्ति लगता है बहुवचन में। तो यहां क्या है, वेदाः बहुवचन है। कितना है, वेदाः बहुवचन है। तो देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, ध्यान रख लेना, सहायक क्रिया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है
कि ऋग्वेद कति सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद में कितने सूक्तों को है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैंने पहले पाठ में बहुत अच्छे से ये बताया है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। बताओ, 1028 सूक्तानि सन्ति, 1024, 1022, 1014, ठीक, एक सहस्त्र, या आप इसको बोलेंगे अष्टविंशति सहस्त्राणि, अष्टविंशति एक सहस्त्रम, ठीक, या एक सहस्त्रम और अष्टविंशति अधिकम, अष्टविंशति अधिकम एक सहस्त्रम, अष्ट सहस्त्राधिकम, सहस्त्राधिकम क्या हो जाएगा, अष्टविंशति अधिकम सहस्त्रम, 1028, 1024, 1022, 1024। तो बताएं जल्दी से, ऋग्वेद, ऋग्वेदः, यहां आप एक वेद की हो रही, ऋग्वेद में प्रथमा विभक्ति मान लीजिए, कति माने कितने, और सूक्तानि में, सूक्तानि के रूप कैसे चलेंगे, सूक्तम, सूक्ते, सूक्तानि, सूक्तम, सूक्ते, सूक्तानि। तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगा है कि नहीं लगा। तो सूक्तम, सूक्ते, सूक्तानि, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो प्रश्न तो समझ में आ गया, ऋग्वेद कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेदम कति सूक्तानि, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ध्यान रख लेना। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्तों का समावेश किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद भी है, सर्व प्राचीन वेद है, सर्व और सबसे बड़ा दीर्घ भी है, सबसे बड़ा भी है हमारा ऋग्वेद, ठीक, ध्यान रख लेना, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है ऋग्वेद। आगे चले, अगला हमारा प्रश्न होगा, प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या दिया हुआ है, बस देखें, अस्माकम प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति। अस्माकम कहां का रूप है, पहले तो ये जानना है। आपने ये देखे हैं अस्मद और युष्मद के रूप देखे हैं, अस्मद और युष्मद सर्वनाम रूप है बेटा। अस्मद का मतलब मैं और युष्मद का मतलब तुम, ठीक, अस्मद का मतलब मैं और युष्मद का मतलब तुम। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, ऐसे रूप चलते हैं। यहां हो जाएगा अहम, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः, ऐसे चलते हैं ना। फिर यहां वयम, अहम, आवाम, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्माभि, अस्मभ्यः, अस्मभ्यः, ठीक, अस्मभ्यः, 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 यहाँ हो जाएगा अस्माकम, अस्मासु। ये आ गए अस्मद के, बिल्कुल सेम चलेंगे युष्मद के, त्वम, त्वम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, त्वयि, त्वत, तौ, त्वयि, त्वाम, त्वाम, त्वाभ्याम, 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 त्वयो, त्वयोः। फिर यहाँ बनेगा क्या, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्या, युष्मभ्या, युष्माकम, युष्मासु, बिल्कुल सेम चलते हैं। तो यहाँ पर अस्माकम आया है, आप खुद बता दो कि कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति किसका है, षष्ठी। ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी और ये पंचमी, ये षष्ठी और ये सप्तमी। षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद है अस्माकम। क्या है, षष्ठी विभक्ति का अस्माकम क्या है, षष्ठी विभक्ति का क्या है, बहुवचनांत पद है, मतलब हमारे,
हमारी जो प्राचीन, हमारी प्राचीना संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति को कुत्र, हमारी प्राचीन संस्कृति, कुत्र माने कहां, सुरक्षिता माने सुरक्षित, अस्ति माने है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो कहां सुरक्षित है? आज जो हम संस्कृति की बात करते हैं, आज जो हम वेदों की बात करते हैं, आज जो हम ज्ञानों की बात करते हैं, आज हम उस संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां पर धर्म का ही झंडा गड़ा हुआ है, उस संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये संस्कृति आज कहां रखी हुई है? बड़ों का सम्मान करना, ये संस्कृति कहां रखी हुई है? माता पिता जो जन्म देने वाले हैं, माता पिता को सर्वोपरि माना गया है, ये कहां की संस्कृति है? गुरु को माता पिता और भगवान से भी बढ़कर के मान लिया गया, ये कहां की संस्कृति है? जहां पर अध्ययन अध्यापन गुरुकुलों में किया जाता था और जहां पर ऐसे शिष्य भी हुए कि दक्षिणा में, जिनको गुरु दीक्षिणा में क्या देना, अंगूठा भी दान करना पड़ा, ऐसी संस्कृति कहां है? कहां पर है? हमारे वेदों में। कहां पर है? वेदों में। ये संस्कृति, जिन्होंने धर्म और अधर्म के लिए अपने देश के प्रति जिन्होंने क्या है, प्राणों को निछावर कर दिया, ये संस्कृति कहां मिल सकती है? वेदों में। हमारे यहां के 101 वीर योद्धा हुए जो इस संस्कृति की धरोहर को बचाए रखे रहे, ये कहां मिल सकता है? सब वेदों में। कहां पर मिला हुआ है? अस्माकम प्राचीन संस्कृति कुत्र, और जहां सप्तमी विभक्ति होती है वहीं कुत्र लगता है, वेदे। क्या हो जाएगा? वेदे सुरक्षिता अस्ति। हमारी संस्कृति कहां पर सुरक्षित है? वेदों में। वेदों में सुरक्षित है। और इस संस्कृति के द्वारा ही आज हम लोग क्या है, इतने जीवित हैं। पता चलता ना, अगर ये संस्कृति ना होती, माता पिता का सम्मान करना, भाई बहन का सम्मान करना, ठीक, महिलाओं का सम्मान करना, माताओं का सम्मान करना, बहनों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, दुलार देना, ये संस्कृति नहीं तो क्या है? यही संस्कृति है और यही संस्कृत है। ये संस्कृति कहां से आई? ये संस्कृत से आई। अगर ये संस्कृत ना होती तो संस्कृति भी ना होती। बताने वाला कौन था? संस्कृत ने बताया सबको कि यही संस्कृति है और यही सदाचार है, यही आचार है, यही विचार है। संस्कृत दे रही है ये सब कुछ। और कहां से आई संस्कृत? वेदों से। वेदों से, वेदों के द्वारा सब कुछ यहां से लिया गया और वेदों के द्वारा ही हम लोग क्या है, आज सब कुछ जान पा रहे हैं। आज जो हमारी क्या है, नासा जैसे हो गए हैं, हमारे इसरो जैसे हो गए हैं, सब क्या है, ये जितनी भी हमारी चांद पर पहुंच रहे हैं, सूर्य पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सब कहां से? सब वेद दे रहा है। वेदों में खंगाल के देखो, सब कुछ पड़ा हुआ है, खगोल भूगोल शास्त्र, सब कुछ ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। ये सब कहां से मिल रहा है? सब वेदों से। पूरी संस्कृति वेदों पर ही आधारित है। वेदों में सब कुछ समाया हुआ है। किसमें? वेदों में। प्रश्न क्रमांक अगला रहेगा हमारा, प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का प्रश्न हमारा है, ऋग्वेदा कीदृशान मंत्रान धारयति। ऋग्वेद ने किस प्रकार के मंत्रों को धारण किया है? ऋग्वेद में किस प्रकार के? प्राचीनता नाम, अधुना प्राचीना महानतम। किस प्रकार के मंत्रों को? देखो, कीदृशान मंत्रान धारयति। सबसे पहले ऋग्वेदा, ऋग्वेदाह, तो प्रथमा का एक वचन लगा है। कीदृशान में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? किस प्रकार? देखो, कीदृशान द्वितीय का बहुवचन, मंत्रान द्वितीय का बहुवचन, धारयति, धार्यता, धारयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहां क्या बनेगा? मंत्रान बनेगा द्वितीय का बहुवचन। कीदृशान, ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति में बनेगा। तो ध्यान रखें, मंत्र हमारे, देखिए ऋग्वेद ने किस प्रकार के मंत्रों को धारण किया है? प्राचीनता नाम, प्राचीन मंत्रों को ही धारण किया है, प्राचीनता नाम। ठीक, ध्यान रखिएगा किस प्रकार के मंत्र हमारे प्राचीन वेद में समाहित है। प्राचीन वेद है तो प्राचीन वेद ऋग्वेद में प्राचीन मंत्र ही होंगे, उसी मंत्रों को धारण भी किया होगा। प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है, तो उसमें सबसे प्राचीन मंत्र भी होंगे, ध्यान रखना। आगे हमारा अगला प्रश्न होगा, ध्यान रखें,
यजुर्वेदः कति अध्यायाः सन्ति, यजुर्वेदः कति अध्यायाः सन्ति, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। कति माने कितने, अध्याय माने अध्याय, और संति माने है। संति हमारा बहुवचन का रूप है, अस्ति स्तः संति। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं आप ध्यान रखना, त्रयोदश चत्वारिंशत् चत्वारः शत, 100 अध्याय है, 13 अध्याय है, चत्वारिंशत् 40 अध्याय है, 4 अध्याय है, या 7 अध्याय 100 अध्याय है। कितने अध्याय हैं मैंने पाठ में सब कुछ बताया है। आराम से आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक, ध्यान रखना आपके 40 अध्याय बतलाए हुए, चत्वारिंशत् अध्याय आपके ऋग्वेद किसमें है, यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं भी बतलाई है, एक कृष्ण यजुर्वेद शाखा और एक शुक्ल यजुर्वेद शाखा। ठीक, तो ध्यान रखना शुक्ल यजुर्वेद शाखा कर्मकांड के लिए हमारे यहाँ प्रचलित है। ठीक, उत्तर भारत में ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा इसी से कर्मकांड का प्रयोग किया जाता है। और कति माने कितने, यजुर्वेदा माने यजुर्वेद। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्तेषु माने विभक्त किया गया है, विभक्ता माने विभक्त है। मंडलेषु जरा देखें, मंडलेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, कैसे, मंडले, क्या बनेगा, मंडले, मंडलयोः, मंडलयोः, मंडलेषु, मंडलयोः, फिर यहां बनेगा मंडले, मंडलेषु, मंडलेषु। ठीक है, तो ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता, ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। मंडले, मंडलयोः, मंडलेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, विभक्ता माने विभक्त किया गया है, कति माने कितने, ऋग्वेदा, ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, 10 मंडल है, कि शतम माने 100 मंडल है, कि सप्तम माने 7 मंडल है, त्रयम माने 3 मंडल है। कितने मंडलों में ऋग्वेद को विभक्त किया गया है, ध्यान रख लेना। तो 10 मंडलम, 10 मंडलों में विभक्त किया गया, और 10 मंडलों के अलग अलग ऋषि भी है, अलग अलग देवता भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 मंडलेषु विभक्तेषु, कितने मंडलों में, 10 मंडलों में। प्रश्न क्रमांक 7वां आपका दिया हुआ है, देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, अथर्ववेदस्य, क्या बताया है बेटा, अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्याः स्तुति, अथर्ववेद के 12 माने 12वें, कांडे माने कांड में, कस्याः माने किसकी, और स्तुति माने स्तुति की गई है। ठीक, चलिए अथर्ववेद आप देख लीजिए, आपके रूप जरूर बताएंगे, कहां से, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। आप बताएंगे रामस्य रामे, ये पूरे आपके रूप राम के लिखे हुए हैं। अब यहीं पर लिख दूं आपका वेदः, वेदम, वेदेन, वेदाय, वेदात, वेदस्य, वेदे दिया हुआ है। अब बताएंगे आप अथर्ववेदस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, बोले जल्दी से। इसमें अथर्व जोड़ दो बस, अथर्व, अथर्ववेदस्य कौन सी विभक्ति लग गई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य षष्ठी विभक्ति, अथर्ववेदस्य षष्ठी विभक्ति। अब यहीं पर देखें 12 कांडे, तो रामे ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति में रामे लगा है,
तो द्वादशे कांडे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्वादशे कांडे, द्वादश माने 12वें, कांडे माने कांड में, 12वें कांड में कस्याह माने किसकी, स्तुति माने स्तुति है। अब कस्याह जो रूप लगा हुआ है किसकी, में ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन ध्यान रख लेना ये कस्याह कौन सा रूप लगा हुआ है, स्त्रीवाची रूप लगा है। कह, काम, कया, कस्याह, कयायै, कहा का क्या हो जाएगा, कहा काम कया कस्यै, कस्यै, कस्याह, कस्याह, देखिए कस्याह, कस्या, ये षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में देखें ये रूप बने हुए हैं। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। और ये जो बना हुआ है ये स्त्रीवाची रूप बना हुआ है षष्ठी विभक्ति का, इसका चिन्ह होगा का, के, की। लेकिन पुल्लिंगवाची होता तो क्या बनता, कह, कम, केन, कया, कहा कम केन कया, कस्मै, कहा कम केन, कहा कम केन कस्मै कस्मात, कस्मै, कस्मात, कस, कस्मिन, ये ऐसे रूप बने होते, ध्यान रखना। ये पुल्लिंगवाची हैं, ये पुल्लिंगवाची थे और ये स्त्रीवाची, तो ये कस्याह जो बना हुआ है ये स्त्रीवाची है षष्ठी विभक्ति का। इसलिए अथर्ववेदस्य द्वादश कांडे, अथर्ववेद के 12वें 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है, तो भूमि की स्तुति की गई थी। किसकी की गई थी, किसकी स्तुति की गई थी बेटा, भूमि देवी की, पृथ्वी देवी की स्तुति की गई थी। आप लोगों ने अगर पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो भूमि सूक्त बोला गया है, उसमें क्या बोला गया है, भूमि सूक्त। देखें, देवाह माने देवताओं की, गे आत्मकई मंत्र गायन योग्य मंत्रों की, या मातृभूम्या मातृभूमि की, प्राचीन तमा माने प्राचीन मंत्रों की। किसकी स्तुति की गई है, मातृभूम्या, मातृभूमि की। भूमि सूक्त के बारे में बताया गया वहां पर, क्या बताया गया, भूमि सूक्त के बारे में बताया गया। आप यहाँ देखें इसमें षष्ठी का एक वचन लगा तो इसमें भी षष्ठी का एक वचन लग गया। भूमि के रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे, नदी के समान चलेंगे, जननी के समान चलेंगे। जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्या, हे जननी, भूमि भूमिम भूमिम्या भूमिम्यै भूमिम्या भूम्या भूम्याम, हे भूमि। देखो, भूम्या भूम्या, मातृभूम्या मातृभूमि मातृभूमि मातृभूमि, नदी नदीम नद्या, भूमि भूम्य भूमि भूमि भूम्या। ध्यान रख लेना ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। ठीक, तो किसकी स्तुति अथर्ववेद के 12 कांड में किसकी स्तुति की गई है, मातृभूमि की। या आप सीधा अगर भूमि सूक्त आ जाए तो भूमि सूक्त भी आप लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका होगा, अथर्ववेदे कति मंत्राणि सन्ति। अब आया है प्रश्न बहुत, अगर आपसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आज से बनेगा। अथर्ववेदे सप्तमी विभक्ति, देखें, वेदः, वेदम, वेदम वेदेन, वेदाय, वेदात, वेदस्य, वेदे। देखिए, वेदे सप्तमी विभक्ति, वेदे सप्तमी विभक्ति आ गया कि नहीं आ गया। तो अथर्ववेद में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर, इसीलिए अर्थ क्या निकलेगा, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कति माने कितने, मंत्राणि, मंत्रम मंत्री, मंत्रम मंत्रे मंत्राणि, मंत्रम मंत्रे मंत्राणि, मंत्राणि, मंत्रम मंत्रे मंत्राणि आ जाएगा। तो मंत्राणि बहुवचनांत रूप लगा, मतलब एक मंत्र तो है नहीं है, बहुत सारे मंत्र हैं, और बहुत सारे मंत्र हैं तो संति लगेगा, अस्ति स्तः संति बहुवचनांत पद।
तो उन्होंने कहा अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में। आप लोगों ने अगर पाठ को पढ़ा होगा तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। ठीक, 5987 मंत्र हमारे अथर्ववेद में रखे गए हैं। ध्यान रखें, 5989, 5987, 5988, 5985 कितने मंत्रों को रखा गया है? 5987 मंत्रों को रखा गया है। ध्यान रख लेना, पंचसहस्त्राणी, ठीक, और सप्त अष्टाशीति, सप्त अष्टाशीति, ठीक, सप्ताशीति और 900 अधिकम। ध्यान रख लेना, 5000 से 5000 में 987 अधिक। ध्यान रख लेना, संस्कृत में ऐसे ही चलता है। आगे चलेंगे, अगर जैसे इसको लिखेंगे भी तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सप्ताशीति, ऐसे सप्ताशीति 900, सप्ताशीति 900 सहस्त्रम, पंचसहस्त्रम, पंचसहस्त्रम, ये इस तरह लिखेंगे 5987 को। कितना? 987 अधिक हैं 5000 से, ठीक, 5000 से 5987, ठीक। तो अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं बेटा? 5987 मंत्रों का समावेश किया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक रहेगा 9 नंबर का, ठीक। आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको करते जाइएगा। ध्यान रखें, संपूर्ण अथर्ववेदे कति सूक्तानि सन्ति। संपूर्ण अथर्ववेदे मतलब पूरा संपूर्ण जितना भी अथर्ववेद है, संपूर्ण अथर्ववेद में कति माने कितने, सूक्तानि माने सूक्त, सन्ति माने हैं कितने सूक्त हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्तों को रखा गया है? बताओ जल्दी से, कितने सूक्त इसमें हैं? बोले जल्दी से। 730 सूक्तानि हैं। कितने सूक्त हैं बेटा? 730 सूक्त हैं। सूक्तानि में बहुवचन लगा है, संति में बहुवचन, और अथर्ववेदे में यहाँ सप्तमी का एक वचन, और टोटल कितने हो गए हैं? 730 सूक्त हमारे अथर्ववेद में हैं, पूरे अथर्ववेद में। ध्यान रखना, पूरे अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 730 सूक्तों को रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 10वां हमारा आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, वेदे कति मंत्राणि सन्ति। ऋग्वेदे, ऋग्वेदे कति मंत्राणि सन्ति। ऋग्वेद में तो देखें आप, जैसे इसका वो चलेंगे ऋग्वेद का, ऋग्वेदः, ऋग्वेदम, ऋग्वेदम, ऋग्वेदेन, 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 क्या हो जाएगा? ऋग्वेदेन। फिर यहाँ आ जाएगा आपका ऋग्वेदाय, ऋग्वेदात, ऋग्वेदात, ऋग्वेदस्य, 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 ऋग्वेदे, क्या होगा? ऋग्वेदे। तो सप्तमी विभक्ति आ गई ना, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में कति माने कितने, मंत्राणि माने मंत्र, और सन्ति माने है मंत्राणि। हमारा मंत्रम मंत्रे मंत्राणि प्रथमा का बहुवचन, और अस्ति स्ता सन्ति ये भी प्रथमा का बहुवचन, ठीक। तो उसने पूछा ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। अब हमारे ऋग्वेद में, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन मंत्रों का समावेश भी है। तो इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 10,552 श्लोक इसमें रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 10,552 मंत्र इसमें समाहित हैं टोटल, पूरे टोटल, ठीक है ना। तो 10,552 श्लोक किसमें है? हमारे ऋग्वेद में रखे गए हैं। 10,552 श्लोकों को किसमें रखा गया है? ऋग्वेद में। ध्यान रखना बेटा, आपको इस बात का ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके बिल्कुल एकदम ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न रखे मिलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं और छोटे छोटे प्रश्नों से अच्छे नंबर भी मिलते हैं, और इनको स्पष्ट है कि ये आपका आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋग्वेदे पंच, देखो ऋग्वेद में 10,552 जो हमारे मंत्र हैं पूरे ऋग्वेद में समाहित हैं। इस बात का ध्यान रख लेना बेटा।
अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वो आप यहां देखेंगे। मंत्राणी में देखिए पहली बात तो बहुवचन लगा है और संति में भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। यहां से अगला प्रश्न है आपका ये, इसमें आपके 10 ही प्रश्न रखे गए थे और 10 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है और आगे बहुत जल्द मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो और भी बनाता रहूंगा और परीक्षा के समय आपको बहुत सारे ऐसे क्या है क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाते रहिए, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको जानकारी मिलेगी। कौन से वीडियो कब और कहां कैसे मिल रहा है आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको नोट्सों की आवश्यकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेंस में आप चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है बेटा, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, आपको कोई भी पैसा नहीं लगना है, यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगना है, वो भी है मैग्नेट ब्रेंस परिवार, ठीक है ना। मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेंस इंग्लिश मीडियम, ध्यान रख लेना कि मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम आप सर्च करिएगा, आपको आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल पर आपको ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। ध्यान रखना बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। और तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।